कोलों दिल जानी मंगना जरूर है। इस गाने में एक बहुत अच्छी लहकारी है, एक अपना माहौल बन जाता है इस गाने में। ऐसी जगह है कि एक ही ताल में ऊपर जाके नीचे आना होता है। तेरे पीछे मैनू सारी है आती भी थोड़ी लगदी। आपने कमाल बहुत अच्छा गाया है। थैंक यू सर। और बस ये कि जो अंतरे में आप थोड़ा सडनली चाशनी खोलने लग जाते हैं। नहीं सर, भूल गया था थोड़ा सा बीच में। बात तो सुर और लय की है और उसके बाद बोलों की, ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक सिंगर होता है। इस गाने में मेरी थोड़ी सी डिक्शनरी की गलती हुई थी, तो मुझे डर था कि मैं छोटी सी गलती की वजह से मुझे ये शो छोड़ना ना पड़े। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हाजिर हो। नैनों की चाल है, मखमली हाल है, नीची पलकों से बदली सवाल। उन लोगों के सामने गाना गाना और टॉप 54 से टॉप 18 तक आना, मुझे लग रहा था ये बहुत टफ है। कैसा गाया आपने, आपको कैसा लग रहा है? बस मैंने कोशिश किया। ऐसी क्या कोशिश कर दी, इतना पेट भुला भुला के बता रहे? आउट ऑफ टेम्पो जा रहे थे, ऐसा लगा आपको? दोबारा नेगेटिव कमेंट सुन के मैं काफ़ी डर गया था और मुझे लग रहा था कि इस स्टेज से आगे मैं शायद नहीं बढ़ पाऊंगा। डर लग रहा था कि कुछ ऐसी छोटी सी गलती को लेके जजेस कुछ ऐसा ना कहें कि इसने अच्छा नहीं गाया। मन ही मन इतनी बेचैनी सी हो रही थी कि यार रिजल्ट क्या होगा। मैं मन ही मन अपने माँ, अपने गुरु, उनको मैं याद कर रहा था। हम बहुत खुश हैं कि आप सारेगामा सिंगिंग सुपरस्टार के टॉप 18 में हैं। जब रिजल्ट आया तो मुझे बहुत सुकून मिला कि मैं आगे के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो मैंने हाथ जोड़ के सरस्वती माँ को प्रार्थना किया और उनको थैंक यू बोला कि उन्होंने मुझे ऐसा एक मौका दिया। अब तो बस इस मंच के सफर की शुरुआत हो गई। मेरा रोम रोम भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि तुमने मुझे आज टॉप 18 में शामिल कर दिया और मैं आज टॉप 18 में शामिल हूँ। अब जाना है उस ऊंचाई पे, तय कर लिया कर दिखाएंगे। लाखों में से सिर्फ 18 सिंगिंग स्टार्स का इस महामंच तक पहुंचना, इस महामंच पर इनका पहला परफॉर्मेंस और उसके ठीक बाद हमारे तीनों फाइनलिस्ट का उनके गुरुओं से मिलना और इन गुरुओं की सीख का ही नतीजा है जो ये तीनों इस मुकाम तक पहुंच पाए। जब घरानों में बंटने की बात आई तो मेरे मन ही मन में ये बात चल रही थी कि मैं विशाल शेखर जी की टीम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ही, पर मेरी पूरी फैमिली भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैं तेरे बिना कमली होई, तू क्यों नहीं मैनू मिलदा सोहणिया, तू क्यों नहीं मैनू मिलदा सोहणिया। मैं तेरे बिना कमली होई, मैं तेरे बिना कमली होई। जो रब ने गले विच मुर्कियां दित्ती हैं, ये सिर्फ सीधा रब ने दित्ती हैं। ये आप ध्यान रखना कि अगर आप ये चीज़ सीखने जाते तो 30-35 साल लग जाते तब भी ऐसा नहीं गा सकते थे आप। जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं, इस क्वालिटीज़ को मेरे मेंटर्स सराह रहे हैं। समझते तो मैं सारा क्रेडिट अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत। जिया लागेला तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागेला ना। यू आर अ कंप्लीट सिंगर। जो लेवल पे अभी श्रेया घोषाल है, जो लेवल पे सुनिधि चौहान है, उस लेवल पे आप आ सकती हैं। शेखर जी की ये बात सुन के मैं इतनी खुश हो गई थी और कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ भी जॉनर में गा सकती हूँ। मैं प्रेम का प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदियां जी आया। मैं भी आया, मैं पी आया, मैं प्रेम प्याला पी आया, मैं जी आया। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा परफॉर्मर है। तो हम सब यही चाहते हैं कि हमारे साथ हो, तो होना ये चाहिए कि 3 टुकड़े कर देते हैं। हम जानते थे कि हम जो घराने में जाना चाहते हैं वो हमारे सिलेक्ट करने से हम लोगों को नहीं मिलेगा। वो लोग अगर हम लोगों को सिलेक्ट करें तो भी हम लोगों को वो घराना मिलेगा। हम चाहते हैं कि कमाल हमारे घराने में है और हमने चूज किया है विशाख ज्योति को। अभिलाषा जी को मैं 11 की टोली के अंदर शामिल करना चाहता हूँ।
मुझे विशाल शेखर जी के घराने में जाना था, पर दिलेर जी ने मुझे सिलेक्ट किया और मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि दिलेर जी जैसा मेंटोर मुझे मिला। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं विशाल शेखर जी की ही टीम में गया। और फाइनली मैं जिस घराने में जाना चाहता था उन लोगों के घराने में पहुंच गया। म्यूजिक के महामंच पर सिंगिंग स्टार्स को मौका मिला सुपरस्टार ऑफ हिंदी सिनेमा सलमान खान के सामने परफॉर्म करने का। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे पांडे पांडे। सलमान खान के मैं बहुत बड़े फैन हूँ। मैं उनके जैसा सोचता हूँ, उनके जैसा जो एटीट्यूड है उनके, वो मैं अपने अंदर पैदा करना चाहता हूँ। जब सलमान खान हमारे सेट पे आए थे तब पूरे सेट के अंदर एकदम पॉजिटिविटी फैल गए थे। जब हम किसी सेलिब्रिटी को टीवी पे देखते हैं, उनके आगे परफॉर्म करने का मौका, गाना गाने का मौका और उनके साथ डांस करने का मौका मिल रहा है, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। सलमान खान के सामने मुझे मौला मेरे मौला गाने को मौका मिला। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया था और सब जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी गाने लगे मेरे साथ, और सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही नहीं, मेंटोर्स भी मेरे साथ झूमने लगे और गाने लगे। सलमान भैया, हम सभी कंटेस्टेंट और पूरी ऑडियंस अभिलाषा के गाने से पता नहीं कहाँ किस मस्ती में खो चुकी थी। अभी विशाल और शेखर दोनों मुझसे ये कह रहे थे कि आपका नंबर बहुत जल्दी आने वाला है प्लेबैक सिंगिंग के अंदर। जितनी भी हीरोइंस हैं आप उन सब के लिए गाएंगे इंशाल्लाह। जब हमारे साथी के लिए ऐसी सेलिब्रिटी के मुंह से ऐसी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं तो डेफिनेटली हमारे मन में उसी टाइम ये जुनून पैदा होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। लगन 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगन लगी, आंखें तेरे दर्द को तरसे, तुम्हारी जो एक हाई रेंज है वो हाई तो है ही, लेकिन एक एटीट्यूड पकड़े चलना। एटीट्यूड पकड़ लोगे तो और बस ठीक है, वो अपना खुद का कॉन्फिडेंस वो आप लेके चलना सर। वो चीज़ मैं हमेशा याद रखता हूँ और अपने गाने में हमेशा लेकर चलता हूँ। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरी स्टेज पे प्रेजेंट कैसी है और कमल खान दिखना चाहिए कि ये कमल खान। मन को अति भावे सैया करता और मैं जब गा रहा था तो सलमान खान मेरे साथ आके स्टेज पे एक साथ डांस कर रहे थे, और सलमान खान मेरे साथ डांस कर रहे थे, मतलब बहुत एकदम फाड़ के कर रहे थे, और बहुत सारे मस्ती में मेरा थोड़ा सा सुर हिल गया था। विशाख, यू आर फैंटास्टिक। खूब भालो। थैंक यू सर। सुर को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। और विशाल जी ने मुझे जब ये बात बोला तो मुझे एक सीख मिली, चाहे कितना भी मस्ती हो लेकिन सुर पे कंसंट्रेशन करना चाहिए। प्यार ही प्यार किया मन को अति भावे, मन को अति भावे। यू आर फैंटास्टिक। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। चुपके से रात की चादर तले I am sure that you're going to rock the nation. You're a complete singer. जितनी भी हीरोइंस हैं आप उन सब के लिए गाएंगे इंशाल्लाह। जो एफर्टलेस सिंगिंग होती है ना, वो कमाल में है।